इधर घरेलू स्तर पर भारतीय बैंकों का कारोबार भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन बैंकों की विदेशी शाखाओं के कारोबार में कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से भारतीय बैंक विदेशों में अपनी शाखाओं को बंद कर रहे हैं। 2019 से लेकर के 2023 तक भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपनी 26% शाखाएं बंद कर दी हैं। जी हाँ, 26% शाखाएं बंद कर दी हैं। 2019 तक विदेशों में भारतीय बैंकों की 152 शाखाएं हुआ करती थीं और अब ये आंकड़ा घट करके महज 113 रह गया है। सर, आखिर में ये तमाम ब्रांचेस बंद क्यों हो रही हैं? भारतीय बैंकों को दुनिया के बाजार रास नहीं आ रहे और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब बैंकिंग सेवाओं का पूरी दुनिया में विस्तार हो रहा है, भारतीय भी पूरी दुनिया में रह रहे हैं, अलग अलग देशों से में भारतीय काम कर रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, तब भारतीय बैंकों के विदेशी ऑपरेशन घाटे में है, नुकसान में है और सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी एक वजह डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होना, एक वजह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होना है, वो भी एक महत्वपूर्ण वजह है, जिसकी वजह से ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही और लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पर दूसरी चीज़ है कि भारतीय बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी गिरावट और कमजोरी आई है। और इसमें एक और चीज़ इस आंकड़े में जो सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें देखने वाली बात यह और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के सरकारी बैंकों की ज़्यादा ब्रांचेस बंद हुई हैं। निजी बैंकों की ब्रांचेस में पिछले साल से कोई बड़ी कमी नहीं है। पिछले साल भी 20 के आसपास ब्रांचेस थी, इस बार भी थी। अगर आप लंबे समय में देखें तो 13 ब्रांचेस उनकी बंद हुई हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स की ब्रांचेस की संख्या बढ़ी है और बंद होने वाले ब्रांचेस की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं। पर सरकारी बैंकों की ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बंद हुई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे ज़्यादा ब्रांचेस बंद की हैं, SBI की ब्रांचेस बंद हुई हैं, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस बंद हुई हैं। इससे लगता है कि विदेशी बाजार में भारतीय बैंकों को अब बेहतर कारोबार नहीं मिल पा रहा है। तो खासतौर से सरकारी बैंकों जो हैं उनको जो है विदेशी बाज़ारों में विस्तार करने में दिक्कतें हो रही हैं और उनको उस तरह का बाज़ार नहीं मिल पा रहा है।